जय हिंद एवरीवन। आज हम आपके सामने खड़े हैं एनडीए 2025 फर्स्ट इनटेक यानी 13 अप्रैल को होने वाले एग्जाम के लिए रोड मैप लेकर के। क्या गलतियां हुई, क्या गलतियों से सीखा और क्या आगे आपको सुधार लाना है अपनी इस जर्नी में, किन किन चीज़ों का अवेयरनेस और क्या क्या गलतियां वाकई में आपसे हुई हैं जिनकी सुधार अगला पेपर आपसे डिमांड कर रहा है। यूपीएससी के बारे में कितना जाना आपने, साथ ही साथ पेपर के पैटर्न से आपको क्या समझ में आया और क्या आपको अभी भी सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि अगर आपने 2024 का सेकेंड इनटेक खराब किया तो किन गलतियों की वजह से किया। हम आपके सामने बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपकी एक स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए कि बेसिकली अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आता कहां से है। जब हम बात करते हैं एनडीए की तो उसमें दोनों सिलेबस कंबाइंड आता है, मैथ्स का क्लास 11th प्लस क्लास 12th। अब उसमें भी मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि क्लास 11th बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिसको आप बेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एनडीए की वाकई जो मेन प्रिपरेशन शुरू होती है वो क्लास 11 से ही शुरू होती है। क्लास 11th में अगर हम बात करें तो एलजेब्रा का मोस्टली पोर्शन कवर होता है। एलजेब्रा में अभी क्या क्या चैप्टर्स है वो हम डिस्कस करेंगे और क्लास 11 से लगभग 70 to 75 क्वेश्चंस देखे जाते हैं हमारे एनडीए के पेपर में और क्लास 12 से बचे हुए सवाल हमारे क्लास 12 से आ रहे हैं। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि 11th क्लास नींव है। तो जितने भी बच्चे हैं आपके अराउंड और जो भी वाकई एनडीए की तैयारी करना चाहता है, आपका छोटा भाई बहन या आपके रिलेटिव में कोई भी, उनको बोलिए कि एनडीए के सही समय तैयारी करने की है क्लास 11th। क्लास 12 से भी हालांकि बच्चे तैयारी करते हैं, उनके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन होता है। करने वाले तो क्लास 12 के बाद ड्रॉप ले करके भी एनडीए की तैयारी करते हैं। अक्सर ड्रॉप लेने को पहले के ज़माने में खराब माना जाता था, बट आज के डेट में अगर आप वाकई एक सटीक करियर चाहते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन करके बहुत कम, अगर आपने बीए बीएससी किया हुआ है तो आपकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम हो जाती है। अगर आपने बीटेक अपॉर्चुनिटी में रखा है तो तब आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ही वाइडर लेवल पे ओपन होती है। तो मेन अभी बात करते हैं एनडीए कैडेट्स की कि क्या उनको करना है। सिलेबस को सबसे पहले समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री हर एक चैप्टर की नींव है, किसी में भी ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट किया जा सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री से बनने वाले सवाल आपके पेपर में लगभग 9% है। कैलकुलस यानी जिसमें आता है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन, आपका इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एरिया अंडर द कर्व और साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे आते हैं 26%। एलजेब्रा से 41%, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 7.1%, वेक्टर 3D 9.16%, स्टैटिस्टिक्स अगेन 4.17%, मिसलेनियस से आते हैं 0.93%। आगे की अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा इस साल जो क्वेश्चंस आए हैं उनके वेटेज को समझते हुए आगे चलेंगे। तो कैलकुलस यानी जैसे रिलेशन और फंक्शन से मिलाकर के 14 सवाल आए। रिलेशन और फंक्शन पढ़ने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 लेक्चर्स लगते हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी से 3 सवाल 7 लेक्चर में ये भी खत्म हो जाता है। डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन 2 क्वेश्चन आए, उससे भी 2-3 लेक्चर में हम खत्म कर देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इससे 1 सवाल आया। हाँ, लेंदी चैप्टर है, इस बार 1 सवाल आया, इससे पहले 3 सवाल आए हुए थे। 6 लेक्चर लग जाते हैं इसको कवर करने में। डेफिनेट इंटीग्रेशन 2 क्वेश्चन आए, डेफिनेट से 4 आए, इनडेफिनेट से 2 सवाल आए और वही लगभग 4 और 3 लेक्चर में ये भी कंप्लीट हो जाता है। एरिया बाउंडेड बाय द रीजन से 1 सवाल आया और डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 सवाल आए। और पेपर का पैटर्न देखिए जरा, मॉडरेट इजी, इजी मॉडरेट इजी, मतलब बेसिकली क्या है, हायर लेवल नहीं लेकर के गए पेपर को। इस बार पेपर का लेवल मॉडरेट था, लेकिन अप्रैल का पेपर फॉर श्योर आपका टफ आएगा, इस बात की पूरी एश्योरेंस है। अच्छा, आगे की अगर बात करें तो सेट थ्योरी से 3 सवाल आए, 3-4 लेक्चर में सेट थ्योरी खत्म हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर से 6 सवाल आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 6 सवाल आए, इजी लेवल के ही थे। सीक्वेंस एंड सीरीज से 7 सवाल, मॉडरेट लेवल के। लॉग से 0 सवाल आए, ठीक है। मैट्रिसेस से 4 सवाल आए, डिटर्मिनेंट से 3 सवाल आए, बायनॉमियल थ्योरम से 3 सवाल आए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 6 सवाल, प्रोबेबिलिटी से 11 सवाल, लीनियर इक्वालिटी से कोई क्वेश्चन नहीं आया और जनरली नहीं आता। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम से 6 सवाल आए हुए हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन से, इस बार 1 सवाल नहीं आया है, ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। जनरली 5 सवाल देता है स्ट्रेट लाइन। सर्कल से 4 सवाल, कोनिक सेक्शन यानी पैराबोला से 2, इलिप्स से 1 भी क्वेश्चन नहीं, हाइपरबोला से 1 भी सवाल नहीं। फिर स्टैटिस्टिक्स बात करें जो पेपर में 4.17% होल्ड करता है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स से 4 सवाल, मीन मीडियन मोड
वगैरह, एडवांस स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशन कोफिशिएंट वगैरह जो रिग्रेशन लाइन आती है वहां से हमेशा 2 सवाल 3 सवाल पूछता है, जो कि इस बार भी उन्होंने पूछा था। बाइनरी नंबर से 1 सवाल नहीं, ट्रिग्नोमेट्री जो कि 9.16% आपका होल्ड करता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से 2 सवाल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से 2 सवाल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 2 सवाल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से 3 सवाल, हाइट एंड डिस्टेंस से एक भी सवाल नहीं पूछा गया, मिसलेनियस क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन पूछा गया। मिसलेनियस मतलब जब हम 2-3 चैप्टर्स को मर्ज कर देते हैं तब वहां से चैप्टर के क्वेश्चन जो बनते हैं। बट अब ये तो रहा वेटेज, ये तो इंपॉर्टेंट हमने ये देखा कि बेसिकली पेपर कहाँ से आ रहा है और क्या है क्राइटेरिया, यूपीएससी की निगाहें कहाँ पे, यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, ये हमने देख लिया। लेकिन वाकई जो मैथ्स का एस्पिरेंट है उसको करना क्या है मैथ्स के पेपर के लिए, ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में सबसे पहले बच्चों अपने दिमाग में एक ग्राफिंग करो कि आपको एक ही टीचर से पढ़ना है और परफेक्ट तरीके से अपना एक गाइडर सिलेक्ट करें और केवल एक ही गाइडर रखें। अगर एक दिमाग में 100 तरीके की खिचड़ी पकेगी, एक ही कॉन्सेप्ट को आप 4 तरीके से पकड़ेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी कंक्लूजन अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे। तो ऑलवेज डिटरमाइन एंड गेट वन गाइडर फॉर योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है यहाँ पे, वो पहली तो ये है कि जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर आपने 2024 का एनडीए कर दिया है अभी भी बर्बाद, तो अब आप उसके बारे में सोचे मत। रिग्रेट करने का, डिप्रेस होने का हमारे पास समय ही नहीं है। बैक टू बैक एग्जाम अलाइंड है, वैसे भी आपके पास 6 से 7 महीने बचे हुए हैं एनडीए को देखते हुए, तो अब आप फोकस्ड हो जाइए कि सबसे पहली बात तो एक नई शुरुआत करनी होगी आपको। दूसरी बात, जो गलतियां हुई हैं उसे दोहराना नहीं है। गलतियों का मतलब मेरा क्या होता है, जब आप अपने आप को सर्वज्ञाता समझ लेते हैं, जब आप अपने आप को ही सर्वज्ञानी समझ करके सारी जो गाइडेंस आपको दी जाती है उसको बायकॉट करते हैं। ये बात आप समझिए कि एनडीए को अपने लेवल को नीचे करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। आप लोगों को अपने लेवल को बढ़ाने की जरूरत है और पढ़ाई करने की वाकई जरूरत है। बहुत सारी चीजों के शॉर्ट ट्रिक ढूंढने में मत लगिए। कुछ चीजों के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, उसके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाओ, अच्छे से कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करो। चाहे आपको उस कॉन्सेप्ट को 2 बार पढ़ना पड़े, 3 बार पढ़ना पड़े, हर बार मैं यही बोलती हूँ कि हर एक चैप्टर को कम से कम 5 बार पढ़ करके उसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस को हैंडल करिए। आगे कॉन्सेप्ट को की पकड़, जैसा कि मैंने अभी कहा, कॉन्सेप्ट की पकड़ जब तक नहीं होगी क्वेश्चंस में आप कुछ नहीं कर सकते। मैथ्स में बच्चा क्या करता है, तुरंत उसका दिमाग स्ट्राइक कर रहा होता है इसका आंसर क्या होगा। उससे पहले आपको सोचना होगा इसके आंसर तक पहुंचने का प्रोसीजर क्या होगा। जब आप ये सोचने लगेंगे कि क्वेश्चन में क्या हिंट्स दिए हैं एग्जामिनर में और हमें क्या फाइंड आउट कराने की, 2 चीजें क्वेश्चन में हमेशा पढ़ते हुए क्लियर कर लो कि गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। उसके बीच का रास्ता आपको ढूंढना है और उस बीच के रास्ते को ढूंढने का नाम ही कॉन्सेप्ट होता है, जो दोनों चीजों को लिंक करा पाएगा। इसीलिए बोलती हूं बार बार हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ो। प्रैक्टिस ही मैथ्स में आपको हीरो बना सकती है। प्रैक्टिस, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हर एक चैप्टर से ज्यादा 20 से 25 सवाल के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस पे अपने को मास्टर कर लिया, कैटेगरी वाइज हर एक चैप्टर को बाइफरकेट करो। जैसे लेट्स सपोज स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स के 4 सेक्शन है। ग्राफ से क्वेश्चंस पूछेगा, या तो फिर आपका सेंट्रल टेंडेंसी से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपसे डिस्पर्जन का क्वेश्चन पूछेगा, या फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट से क्वेश्चंस पूछेगा, यानी रिग्रेशन एनालिसिस से। 4 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करो और प्रॉपरली अच्छे से पढ़ो। कोरम मत पूरा करो कि हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट वाकई पूछो खुद से कि क्या वो क्वेश्चन एक्चुअल में कंप्लीट हो चुका है, क्या वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से मजबूत हो चुके हैं। पीवाईक्यू इस बार जैसे एनडीए का पेपर देखे तो लगभग पीवाईक्यू से हमारे 20 सवाल डायरेक्ट फंसे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब मैं 10 बार बोलती हूँ कि किसी भी चैप्टर का कंप्लीशन तब कंप्लीट होता है जब आप ये देख सकते हैं कि यूपीएससी उससे किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो पीवाईक्यू पे स्ट्रिक्टली फोकस करें, गलतियों को कम करें। एक्यूरेसी, कई बार आपका रिजल्ट इसलिए रुक जाता है क्योंकि आप एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते। आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करें। आप एक ऑफिसर हैं जिससे गलतियों की एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती है। तो अगर आप अपने दिमाग और हाथ का कोऑर्डिनेशन सही कर लें, क्वेश्चन को सही से पढ़िए और सर्कलिंग सही से करिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ऑलरेडी एनडीए आपको इतना लीवेज देता है, जहां मैथ्स में 300 नंबर में मात्र 75 नंबर कट ऑफ जाती है। तो आपके पास ऑलरेडी सेक्शन है जहां पे आप कई सारे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आप श्योर ना हो उस क्वेश्चन को तुरंत ड्रॉप आउट करिए। एक उचित समय सारणी रखें, यानी कि एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल देखो, टाइम टेबल आपका टाइम का मैनेजमेंट नहीं होता है।
टाइम टेबल होता है आपका वर्क का मैनेजमेंट। आप कैसे दिन भर में अपने काम को मैनेज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंस रखता है। टाइम का मैनेज आपको करने की जरूरत ही नहीं, टाइम ऑलरेडी मैनेज हो रहा है, वो आपके रेगुलेशन में वैसे भी काम नहीं कर रहा है। तो वर्क का मैनेजमेंट सोचना शुरू करिए। आपको बस सोने से पहले ये डिसाइड करना है कि कल आपको किस टारगेट को हिट करना है। आपको एक हफ्ते का कोई रूटीन सेट नहीं करने की जरूरत है। तो फॉर्मूला याद रखें, बेसिकली जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनकी खुद की एक फॉर्मूला शीट सेल्फ जनरेट करके रूम्स में लगाओ, अपने पास रखो, फॉर्मूले की एक अलग से कॉपी बना लो, हर चैप्टर के बाद पेज अटैच करो जिसमें आपके शॉर्ट नोट्स फॉर्मूले के हों। फॉर्मूले पे मास्टर तभी आप कर पाएंगे जब उस पर आप बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस लगाएंगे, वरना फॉर्मूला जो आप शिकायत लेकर के आते हैं, मैम हम तो फॉर्मूला भूल जाते हैं, डेफिनेटली भूलोगे अगर उस पर आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए। इस बार एग्जाम को फोड़ना ही है। मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करो कि इस बार एग्जाम में तुम एग्जाम फोड़ करके आओगे। बेसिकली ये जितनी भी गाइडेंस मैं दे रही हूं, इन गाइडेंस को फॉलो करो बेटा, प्रॉपरली अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करो और प्रॉमिस मी इन द कमेंट सेक्शन कि इस बार एनडीए कहीं पर भी नहीं जाएगा। इस बार वर्दी तुम्हारी होगी और वर्दी और अपना जो ये जो फासला है इसको कम करने के लिए अपने अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा। अभिमन्यु ही तुम हो और सिलेबस चक्रव्यूह है, तोड़ना तुम्हारा ही काम है। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।